नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नगर वन योजना के बारे में, जो प्रपोज की गई है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भी हैं। और उन्होंने ये घोषणा की है 5 जून को, जो कि हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, और उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे 200 शहरों को नगरों के बीच में किस तरह से जंगल को स्थापित किया जाएगा, जिससे कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ह्यूमंस में अभी आ रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो सकती हैं। इसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे, तो चलिए बात करते हैं। तो ये है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी का पोर्टफोलियो, यानी कि जो उनकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो आप आगे देखेंगे कि जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने इस योजना को काफ़ी पहले से प्लान कर रहे हैं, हालांकि वो अभी तक उसको पूरी तरह से कर नहीं पाए। इसी वजह से वो दोबारा से रीपैकेजिंग की है इस योजना को, वन नगर वन योजना, इसको लेके आए हैं दोबारा से। देखिए, आपको मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने इसी बात को 2015 में भी कहा था और 2016 में भी अभी कह रहे हैं। ठीक है, 2000 अभी आप देख सकते हैं कि 200 शहरों में बनाए जाएंगे छोटे छोटे जंगल। ये छोटे छोटे जंगल बनाने की बात अभी ये आप देख पा रहे हैं कि 2020 की बात है, और उससे पहले उन्होंने 2015 में भी यही बात कही थी कि फिर से जो अर्बन फॉरेस्ट बनाएंगे। और यही बात उन्होंने फिर से 2016 में भी कही थी 200 सिटीज़ की। हालांकि 2015 में उन्होंने सिटीज़ के नंबर नहीं बताए थे कि कितनी सिटीज़ को अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाएगा, लेकिन 2016 में उन्होंने नंबर के साथ आए थे। 2016 से अभी 2020 चल रहा है, यानी कि ऑलरेडी 4 से 5 साल गुजर चुके हैं। अब फिर से वो रीपैकेजिंग करके ये योजना, इस योजना को लेकर आए हैं। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए। देखिए, आप किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट या किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जिस नेता ने किसी बात को बोला है तो हमें उस बात को फिर से उनके सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए कि वो आपने योजना पहले भी बोली थी, आपने काफ़ी टाइम लगा दिया। तो ये एक अच्छी बात है उन्होंने, लेकिन रीपैकेजिंग करी है। हालांकि ये बात सत्य है कि हर पर्यावरण दिवस पे कुछ ना कुछ बोलना होता है, तो ये आई थिंक 200 सिटीज़ का कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये अगर प्लान बना लिया गया है ऑलरेडी, जैसे कि इन्होंने ये फाइनल प्लान बोला है कि 5 साल के अंदर हम 200 सिटीज़ को कवर करेंगे, तो ये हो जाना चाहिए आई थिंक। तो ठीक है, लेकिन तो अभी आपको लगेगा कि नगर वन योजना ये क्यों लाई जा रही है, किस लिए लाई जा रही है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी कुछ, मतलब ये जो हमारा कोरोना की बीमारी चल रही है, उस बीच में इस तरह की योजना का क्या फ़ायदा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जंगल की ज़रूरत क्या है। जंगल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपको पता है कि अमेजन, जो अमेजन के जंगल हैं, उनको कहा जाता है अर्थ ऑफ लंग्स। ठीक है, तो अर्थ ऑफ लंग्स में काफ़ी काफ़ी टाइम पहले आपने सुना होगा, ये न्यूज़ आती रहती है, वहाँ पर जंगल में आग लग जाती है। और वहाँ पर जंगल में आग लगने के कारण कई है, वहाँ पर पॉलिटिक्स भी होती है, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, अभी आपने सुना भी होगा, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, मैं थोड़ी सी वहाँ की बात कर रहा हूँ, ब्राज़ील के बारे में। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील है, जेयर बोल्सोनारो, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि ये जंगल जल रहे हैं तो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि जो ब्राज़ील है वो काफ़ी बड़ी जगह है वहाँ पर। ठीक है, 85 लाख किलोमीटर की जगह है, लेकिन वहाँ पर आबादी बहुत कम है। 20 करोड़ पीपल रहते हैं वहाँ पर। आपको सभी को पता है कि ब्राज़ील के अंदर 20 करोड़ लोगों की आबादी है, और जबकि हमारा इंडिया जो सिर्फ 32 लाख किलोमीटर है, वहाँ पर हमारे पास 130 करोड़ लोग हैं। तो उनको एक्चुअल में वहाँ पर डेवलप भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पर बहुत जंगल है। आपको सभी को पता होगा, अमेजन के जंगल बहुत बड़े घने जंगल हैं, और इसी वजह से पूरे विश्व की जिम्मेदारी अमेजन के ऊपर आ जाती है। हालांकि ये बात भी गलत है कि हम सब ने जिम्मेदारी सिर्फ अमेजन, मतलब ब्राज़ील के ऊपर छोड़ दी है। हम सबको भी अपना अपना हिस्सा निभाना चाहिए, यानी कि हमको भी अपने छोटे छोटे जंगल बनाना चाहिए शहरों के बीच में, कहीं पर भी, लेकिन बनाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, आबादी बढ़ाने से ज़्यादा अच्छा है कि जंगलों को भी बढ़ाना अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीज़
वहाँ पर मेंटेन नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास जगह की कमी होती जा रही है थोड़ी थोड़ी। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा भी है कि जंगल जलते, मतलब काफ़ी कुछ उनके गलतियाँ सामने आई जिसकी वजह से जंगल और जले। उसका कारण था कि उनको ज़मीनों की ज़्यादा ज़रूरत है। और जो वहाँ के नेता हैं, जो बोल्सोनारो हैं, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कभी डी कैप्रोविच के ऊपर भी डाल दी। कभी कहते हैं कि डी कैप्रोविच ने, मतलब कोई एक्टर के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा है। ठीक है, उनके नेता की अलग बात है। हालांकि यहाँ पर जंगल की जरूरत क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जंगल कम होते जा रहे हैं, काफ़ी देशों में जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है। तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना है, किसी दूसरे पे जिम्मेदारी नहीं रखना है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अमेजन के जंगल मतलब अर्थ के लंग कहे जाते हैं। वहाँ पर अगर आप देखेंगे, वहाँ पर इतने शानदार घने जंगल हैं कि आप कहेंगे कि हाँ, वो अर्थ के लंग है। लेकिन अब हमें भी छोटे छोटे लंग्स बनाना होंगे अपने अपने शहरों के बीचों बीच, जिससे कि हमें किसी और पर जिम्मेदार ना, मतलब किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े, आत्मनिर्भर, जैसा कि ऑलरेडी प्लान चल रहा है। ठीक है, तो ये तो एक प्लान है जिसके तहत हमें जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए। जंगल बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप छोटे छोटे पार्क्स बनाएं, क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलरेडी पार्क्स हैं, छोटे छोटे पार्क्स हैं, गार्डन है, घरों में भी थोड़े से पौधे लगा लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता। आपको बड़े बड़े जंगल बनाना पड़ेंगे, एक पूरा एक इलाका लेके नहीं, एक्चुअली में पहाड़ियाँ, जहाँ पर पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों पे एक्चुअल में जंगलों को स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि काफ़ी अपने छोटे शहरों में तो होता है। जैसे कि मैं ग्वालियर में आपने देखा होगा, ग्वालियर के अंदर पहाड़ है, वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन हालांकि अब वो भी कम हो गए हैं। और बहुत सारी छोटी सिटीज़ में मैं गया हूँ, वहाँ पर मैंने देखा है कि छोटे छोटे हल्के फुल्के जंगल टाइप के होते हैं, लेकिन बड़े शहरों में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। जैसे कि अभी मैं बैंगलोर में तो बिल्कुल बस पार्क्स हैं, छोटे छोटे पार्क्स हैं, तो उसी तरीके से काम चल रहा है। तो ठीक है, आगे बात करते हैं। और देखिए, जी देखिए, ये है रोबर्ट दे जेनेरियो। रोबर्ट दे जेनेरियो, ये एक सिटी है ब्राज़ील की। उन्होंने जो अभी अपन बात कर रहे थे कि फॉरेस्ट, जो अपन बात कर रहे थे अर्बन फॉरेस्ट को क्रिएट करने की, वो ही है ये रोबर्ट दे जेनेरियो, जो ब्राज़ील का ही शहर है। उन्होंने, इवन उनके पास वर्ल्ड का लंग है, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड धरती के फेफड़े रखे हुए हैं, फिर भी वो अपनी सिटीज़ के अंदर अभी भी जंगल को स्थापित कर रहे हैं। तो देखिए कितना शानदार जंगल बनाया है उन्होंने। और इस जंगल को और आगे अगर आप अंदर से जाके देखेंगे, देखिए ये सेंटर में इन्होंने जंगल जैसा बनाया है, और इसके सेंटर में जाके अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये सेंटर के अंदर, अब जब आप अंदर चले जाएंगे तो आपको ये इतना शानदार नज़ारा दिखने वाला है इसके अंदर। तो ये होती है एक्चुअली में बायोडाइवर्सिटी, मतलब हर तरह के पेड़ पौधे, हर तरह के जानवर। क्योंकि अपन अभी क्या है कि एक ही तरह के जानवरों के साथ, मतलब कुत्ता बिल्ली बस इतने ही है, को बिल्ली भी नहीं दिखता, तो कुत्ते ही थोड़े और दिखते हैं। बाकी तरीके के जानवर को, मतलब जैसे कि मैं पहले जब बचपन में था तब बतख, बगुला, कोयल, ये सारे मतलब जो पक्षी हैं वो भी आते थे। अभी बताया जा रहा है कि जो कोरोना फैला है उसका भी काफ़ी कुछ कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना, उनको खाता है पक्षी। ठीक है, तो उससे भी काफ़ी सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, जिससे हमने बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर दिया। तो बायोडाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा जंगल के लोग कितने मजबूत होते हैं, कितने, मतलब गांव के लोग कितने हेल्थी होते हैं। ये बात बोली जाती है, क्यों बोली जाती है? क्योंकि वो हरियाली में रहते हैं, तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ब्राज़ील के लोगों ने तो ये बात को समझ लिया, और काफ़ी सारे दूसरे देशों, देखिए ये जोहानिसबर्ग का फोटो है, वहाँ पर भी अर्बन फॉरेस्ट को क्रिएट किया गया है। ये अर्बन फॉरेस्ट का एक नज़ारा है जोहानिसबर्ग का। अब देखिए, आप कह रहे होंगे ये हरे कलर के पौधे हैं, ये बैगनी कलर के, तो देखिए अभी मैं आपको इसके अंदर लेके जाता हूँ। देखिए शानदार एक नंबर जोहानिसबर्ग के अंदर जो सिटी है, उन्होंने दो, मतलब हर तरीके के, मैंने कहा ना बायोडाइवर्सिटी, हर तरह का पौधा होना जरूरी है। इसमें देखिए बैगनी कलर के पौधे लगा रखे हैं, हरे कलर के पौधे लगा रखे हैं, और कितने शानदार, गलियों के अंदर घुसते ही आपको कितना मजा आ जाएगा। तो इस तरह के नज़ारे अगर आप चाहते हैं तो आपको बायोडाइवर्सिटी को अपनाना पड़ेगा, अर्बन फॉरेस्ट को अपनाना पड़ेगा। हालांकि इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। जोहानिसबर्ग में सिटी के अंदर ही इन्होंने काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। और जब आपने, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था रोबर्ट दे जेनेरियो, जो ब्राज़ील का ही एक शहर है, वहाँ पर उन्होंने एक अलग ही इलाका बनाया, और बाकी हाँ, शहर के अंदर भी काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं। ठीक है,
तो ये रहा अपना जोहानसबर्ग। इसके बाद ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर क्या है। इंडिया के अंदर ज़्यादातर पार्क हैं, गार्डन है, इस तरह की चीज़ें। जहाँ पर मैं बेंगलोर में रहता हूँ वहाँ का मैं आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखा रहा हूँ। वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, छोटी छोटी बड़ी, थोड़ी बड़ी बड़ी पार्क भी हैं, छोटी बड़ी पार्क हैं, हर तरह की पार्क हैं। तो इस तरह के पार्कों में आप घूम सकते हैं, लेकिन इससे उतना फ़ायदा मुझे नहीं लगता शायद होगा, क्योंकि हमें चाहिए जंगल। जंगल में क्या जानवर भी होते हैं थोड़े से ज़्यादा, और हर तरह का जानवर होता है। और देखिए, तो आप सोचेंगे इसके जंगल के क्या फ़ायदे। मैं ऑलरेडी आई थिंक बता चुका हूँ आपको कि जंगल के क्या क्या फ़ायदे होने वाले। जंगल के फ़ायदे, पहला आप, खैर लाखों फ़ायदे होते हैं, लेकिन आपको कुछ बेसिक फ़ायदे बता रहा हूँ। जंगली फ्रूट्स। जंगली फ्रूट्स का मतलब ये नहीं कि जंगली कोई पत्ता वत्ता। जंगली फ्रूट्स काफ़ी टाइप के होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो हम जंगल से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। वो सेल्फ मतलब जनरेट होते हैं उस तरह के फ्रूट्स। तो वो फ्रूट्स हमें मिलेंगे खाने के लिए, तो वो उससे भूख की कम, मतलब जो फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा उग पाएगा। दूसरी, गरीबी में कमी आएगी, ये बोला गया है, लेकिन हालांकि मैं इसको ज़्यादा नहीं समझता, क्योंकि गरीबी में कमी आने का कारण, हाँ, इससे काफ़ी कुछ है, क्योंकि लोग वहाँ से काफ़ी सामान लेके आएंगे, सामान वहाँ पर लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, तो इस तरीके से गरीबी में कमी आएगी। गुणवत्ता युक्त तो मिट्टी होगी। मिट्टी, क्योंकि जब मिट्टी के अंदर तत्व होंगे सभी तरह का, मैंने बताया जैसे कि अपन जंगल के अंदर झरने होते हैं, तो हर तरह का पानी उधर वहाँ पर आता है, और उस तरीके से हर तरह की पेड़ पौधे उगते हैं, और जमीन के अंदर जब पत्ते गिरते हैं तो पत्ते से खाद बनती है, और ये सारी चीज़ें फिर डेवलप होती हैं। ये भी एक अच्छी बात है, गुणवत्ता युक्त तो मिट्टी होगी। तीसरी बात, जो चौथी बात जो है, मैंने यहाँ पर लिख दी है, थोड़ी बहुत बातें लिखी हैं, ज़्यादा बातें नहीं लिखी हैं। आपको विभिन्न प्रकार के जानवर और पेड़ पौधे देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कबूतर, बतख, तोता, कोयल, मैना, ये मना लिखा है लेकिन मैना है वो, ठीक है। बगुला, हंस, ये मैंने जानवर अपनी आंखों से जब मैं छोटा था तब मैं देखता था, क्योंकि हमारे बगल में एक एक्चुअल में नाला बहता था। बगल में नहीं, सॉरी, काफ़ी दूर पे नाला बहता था, तो वहाँ पर ये सारे जानवर वहाँ पर आते थे। हालांकि नाला अभी भी है, लेकिन ये जो पक्षी हैं बिल्कुल भी नहीं दिखते मुझे, तो पता नहीं कहाँ गए, हालांकि पता नहीं कहाँ गए, ठीक है ना। तो ये सारे जो जानवर हैं वो तो दिखते नहीं, और जहाँ मैं अभी बड़े शहर में रहता हूँ वहाँ पर, बेंगलोर में, वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ ज़ीरो, मतलब कौवा भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो हो गए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जानवर जो पक्षी होते हैं वो काफ़ी तरह के जो छोटे छोटे कीड़े वीड़े होते हैं उनको खाते हैं, जिससे कि बीमारियां भी कम होती हैं, ठीक है। तो वो बात है। यहाँ पर बेंगलोर में आप आएंगे तो आपको कॉकरोच ज़्यादा मिलेंगे, ना कि आपको बहुत सारे कीड़े वीड़े भी गुजर रहते हैं, तो वो रहते हैं, तो ठीक है। लेकिन आपको कबूतर, पंछी वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। जो अच्छी चीज़ें हैं ना, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी बड़े शहरों में। तो वो उसका कारण यही है क्योंकि जंगल ही नहीं है यहाँ पर आसपास। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव को भी कम करता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। लोकल एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव करता है। अगर मैं अपने छोटे शहर में जाता हूँ तो मेरे को हर तरह का माहौल, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर सर्दी गर्मी बरसात सब होती है, वो अच्छा लगता है काफ़ी। तो वही चीज़ है। और खैर, हालांकि अब वहाँ पर भी माहौल ज़्यादा इतना, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, वहाँ पर भी अभी थोड़ा सा मौसम ख़राब ही रह रहा है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि पेड़ ही उतने नहीं, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि, हाँ, अब आप बताइए, आप अपने बच्चों को क्या दिखाना पसंद करेंगे, विच वन यू लाइक। पहला वाला, ये बतख वाला, ये छोटे 5 छोटे बतख, या फिर ये रियल बतख, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं आप। देखिए, आप कौन सा बगुला देखना पसंद करेंगे, ये आपको रियल बगुला चाहिए या फिर कार्टून बगुला। आप अपने बच्चों को क्या दिखाना पसंद करेंगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। फिर देखिए, ये देखिए, ये ऐसा तोता है ना, हमारे घर पे आता था, घर में छत पे आता था। हमारे यहाँ सूरजमुखी का पेड़ होता है ना, सूरजमुखी का भी पेड़ हम खाते थे, जो अभी बीज मिलते हैं लोग खाते हैं लोग। तो सूरजमुखी का पेड़ पे ये तोता आता था। अब तो देखो, तोते को भी टोपी बना दी है, मतलब कार्टून अगर दिखाना है अपन के बच्चों को तो पता लग गया। हालांकि कुछ लोग पंछियों को कैद करके रखते हैं, वो बिल्कुल गलत है, वो उसके लिए मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं कहता हूँ कि नॉर्मल नेचुरल में रहना चाहिए, नेचर में रहना चाहिए सभी जानवरों को। जैसा कि मैंने काफ़ी, हमारे, क्योंकि हमारे बगल में बहुत बड़ा पेड़ था, वहाँ पर ये
बहुत सारे पंछी उड़ा करते थे, बहुत सारे तोते वहाँ पर रहते थे, तो काफ़ी सारे अच्छा माहौल लगता था कि वहाँ पर आवाज़ें अच्छी ऐसे आती थी, तो बहुत ही एक मतलब पीसफुल माइंड होता है ना, वो चीज़ हमें मिलती थी। ठीक है, लेकिन लोगों को अभी पीस शायद वो आईटी में मिलता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाना, ये मतलब मैकेनिकल ये सारी चीज़ करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं स्लाइड पे चलता हूँ। हाँ ठीक है, तो अब लास्ट स्लाइड है, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हम क्या कर सकते हैं। जो वज्र अर्बन फॉरेस्ट पुणे में, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने 2015-2016 में भी बोला था और 2020 में भी बोला था। हालांकि उन्होंने, मुझे लगता है कि शायद पुणे में काम किया था, पुणे में उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था, इस वजह से पुणे की एक जगह है वज्रे अर्बन फॉरेस्ट, ये वहाँ पर अर्बन फॉरेस्ट को बहुत अच्छे से डेवलप किया है। इससे पहले मैंने लगभग 2016 में शायद इसको स्टार्ट किया गया है। तो 2016 में मैं जब इसका सैटेलाइट इमेज मैंने काफ़ी जगह पे देखा, मैंने उसको लगाया नहीं है, वहाँ पर काफ़ी मतलब जंगल नहीं दिख रहा था, मतलब वहाँ पर ब्राउन ब्राउन था, यानी कि मट्टी थी, खाली पहाड़ था। इस पहाड़ को इन्होंने पूरी तरह से फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे अब पुणे का वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, वहाँ पर काफ़ी ठंडक भी रहती है, काफ़ी बरसात भी अच्छे से होती है। ये सारी चीज़ें बेटर हो गई हैं पुणे के अंदर, तो हमारे लिए पुणे एक रोल मॉडल हो सकता है, इसको यूज़ किया जा सकता है एज अ रोल मॉडल। और पूरे सिटीज़ के अंदर, जैसे कि हमारे ग्वालियर सिटी है, वहाँ पर पहाड़ है, वहाँ पर इसको डेवलप किया जा सकता है। भोपाल में भी एक काफ़ी सारे पहाड़ वगैरह हैं, पहाड़ी वगैरह हैं, वहाँ पर इसको डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि पहाड़ी पे लोग ऐसा नहीं है कि वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर कोई बिल्डिंगें नहीं बन रही हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग एंक्रोचमेंट कर लेते हैं, कुछ लोग अपनी जो मतलब थोड़ा बहुत बना के रहने लगते हैं, तो उनसे उनको कहीं सही जगह पे बसाया जाए, बाकी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगा के वहाँ को उस चीज़ को एक फॉरेस्ट की तरह डेवलप करना चाहिए, तो वो एक हमारे लिए एक अच्छी बात हो सकती है। तो देखते हैं इसी अच्छे नोट पर, जो कि हमारे पुणे में हुआ है बजरे अर्बन फॉरेस्ट में, उसी के अच्छे नोट पर हम इस वीडियो पे समाप्ति करते हैं, और आशा करते हैं कि ये जो अर्बन फॉरेस्ट जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने बोला है कि 200 सिटीज़ को वो बनाएंगे, इवन 2016 से बोला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो शायद बना दें, और अच्छी बात होगी अगर वो 200 सिटीज़ के अंदर इस तरह का फॉरेस्ट को डेवलप कर पाएंगे, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूँ, और नमस्कार, धन्यवाद, और भारत माता की।